सो हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम परसेंटेज पे वाई क्यू सीरीज, जो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हम वो आज करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस होंगे हमारे पास एसएससी सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीपी हुआ या डी ट्रिपल एस बी हुआ या जीडी हुआ, सभी एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक आपको जरूर बने रहना, बिकॉज मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें सब में हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम क्या करेंगे, इजी टू फिर डिफिकल्टी के साइड बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हमारे पास जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो सब क्या होते चले जाएंगे, क्लियर होते चले जाएंगे। तो कितना दे रखा है हमें, 12 पॉइंट कितना 75% किसके इक्वल है। तो हमारे पास डेसिमल में परसेंट गिवन है और हमें पूछा है किसमें, फ्रैक्शन में। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा। तो कितना करेंगे यहाँ से, 12 पॉइंट कितना 75, जैसे परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में कितना लग जाएगा, 100 लग जाएगा। और यहाँ से डेसिमल भी हटा देंगे तो कितना लग जाएगा, यहाँ से अपॉन में फिर से 100 लग जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे 25 से तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा, 5 टाइम हो जाएगा, फिर 2 कैरी लग जाएगी, 25 फिर से हो गया, फिर कितना होगा, 1 होगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 51 अपॉन कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम, जैसे कि डेसिमल गिवन होता है और उसको फ्रैक्शन के लिए बोला जाता है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ डेसिमल रेस्पेक्टिवली 20%, 0.5% और 0.03%। इसको हमें क्या करना है कि सबको डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम क्या करेंगे, 20% को चेंज करेंगे तो पहले क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे अपॉन में। तो कितना हो जाएगा, 0.2% हो जाएगा। ठीक है, ओनली 0.2 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से क्या हटा दिया, परसेंट हटा दिया। फिर यहाँ से हमारे पास कितना होगा, 0.5% है। तो यहाँ से भी क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, क्या परसेंट हटा देंगे। तो जैसे परसेंट हटाएंगे तो कितना होगा हमारे पास, सॉरी, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 हो जाएगा। डेसिमल हटाएंगे, एक और लग जाएगा। अब हमें क्या करना है कि 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल लगाना। तो एक तो ये हो गया, फिर एक ये और कितना आ जाएगा हमारे पास, डेसिमल आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर लास्ट में हमें गिवन है कितना, 0.03% है। यहाँ से सबसे क्या हटा देंगे, हम परसेंट हटा देंगे और डेसिमल भी हटा देंगे। तो हमारे पास कितना आने वाला है, 100 इसका आएगा और 100 और आ जाएगा। एक तो परसेंट का आएगा 100 और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 100 और आ जाएगा। अब हमें 3 डिजिट 4 डिजिट आफ्टर क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। तो 1 2 3 4, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 0.003 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 0.2, 0.005 एंड 0.0003 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो भी मैच होगा ये क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से हमारे पास इजी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आपको हमेशा क्या कर रहा है, प्रिपेयर रहना है उनके लिए। फिर हमें क्या बोला गया है कि शांतनु इनकम डिक्रीज फ्रॉम कितना 42,800 टू कितना 37,236। फाइंड द परसेंट डिक्रीज इन हिज इनकम। 42,800 से घटकर कितनी हो गई, 37,236 हो गई। तो उसका आय में प्रतिशत की कमी हमें बतानी है। तो यहाँ से देखिए, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा हमें क्या मिलेगा, 1 सेकेंड, डिफरेंस हमें क्या मिलेगा, 42 और कितना 800 कितना हो जाएगा, 37,236। और जो यहां से हम लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5,564 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आया। अब हमें क्या बताना है कि उसकी आय में कमी कितनी, उसकी आय थी कितनी, इनकम कितनी थी 42,800 और उसमें कितनी कमी आई, 5,564 आई है। ठीक है, तो 42,800 और कमी कितनी आई, 5,564 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा। बिकॉज हमें किस में बताना है, डेसिमल परसेंट में बताना है। तो हम यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 13 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 13
परसेंट क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीएचएसएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन ए स्कूल, एक स्कूल में द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 30% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। किसके लिए बात कर रहा है? एक स्कूल में लड़कों की संख्या कुल संख्या से कितना 35% ज्यादा है। तो यहां से रेशियो ले लेते किसका? बॉयज और गर्ल्स का। ठीक है, कौन ज्यादा है? लड़के ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 35% ज्यादा है। अगर मैं गर्ल्स को कितना मान लेता हूँ? 100 मान लेता हूँ, तो यहाँ से जो बॉयज होंगे वो 35% ज्यादा हो जाएंगे, तो 135 हो गया। ठीक है, अब यहां से जैसे रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, तो रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 5 से कैंसिल कर देते हैं इसको पहले, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 2 और कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो हमारे पास पूछा क्या है कि लड़कों की संख्या से अनुपात बताना है। तो हमारा जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा? 27 रेशियो कितना? 20। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ a1 इज कितना 19 टाइम्स मोर देन a2 देन a2 इज व्हाट परसेंट लेस देन a1। यदि a1 a2 से 19 गुना अधिक है तो a2 a1 से कितना प्रतिशत कम है। और ये यहाँ से एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी जीडी टाइप 1 में 2024 में, IBACIO में ग्रेड 2 में आया हुआ है 2024 में। ये एग्जाम इंपॉर्टेंट, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसको हमें कैसे करना है? यहां से बोला गया है कि A1 और A2 का रेशियो, ठीक है, A1 और A2 का रेशियो हम ले लेते हैं। कितना? यहां से बोला गया है कि कितना 19 टाइम्स मोर है। ठीक है, 19 टाइम्स मोर है। तो यहां से अगर मैं इसका ले लेता हूं, कितना A1 है, A2 से कितना 19 टाइम मोर है। तो यहां से मैं इसको अगर 1 ले लेता हूं तो इसका कितना हो जाएगा? 1 प्लस कितना हो जाएगा? इसका 19 टाइम्स मोर होगा। ठीक है, 1 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसका 19 टाइम्स मोर है। मतलब ये जो नंबर होगा A2 से, A2 जो होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन ये इससे कितना 19 टाइम मोर होगा। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 20 और रेशियो कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ से पूछा गया है कि जो हमारे पास A2 है वो A1 से कितना ज्यादा कम है, तो कितना 19 कम है। अब किससे कम है? A1 से कम है। कितना कम है? 19 कम है। और मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 95% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। यहाँ से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि A1 और A2 का जैसे रेशियो ले, तो इसको अगर हम 100 मान रहे हैं A2 को, तो इसका कितना हो जाएगा? 100 प्लस कितना 100 इंटू कितना 19, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि उसका A2 का कितना है? 19 मोर है। मतलब 100 तो होगा ही होगा, इसका कितना 19 और है। तो यहां से कितना हो जाएगा हमारे पास? 2000। और यहां से कितना होगा हमारे पास? 100 हो जाएगा। इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? 1900 हो जाएगा। अच्छा, ये से पूछा है कि A2 है वो A1 से कितना कम है, तो A1 कितना है? 2000 है। अच्छा, कितना कम है? 1900 है। मल्टीप्लाई बाय कितना 100, यहाँ से कैंसिल करेंगे तभी भी हमारे पास कितना आने वाला है? 95% हमारे पास ये आने वाला है। तो आई होप आपको समझ आ रहे होंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ L1 कितना गिवन हमारे पास? 243 एंड L2 7 to 9, then L1 is how much percent less than L2? इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। L1 है हमारे पास और कितना L2 है। कितना 243 और कितना है 7 to 9 है। यहां से हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा? 1:3 का आ जाएगा। ये बोल रहा है कि तो L1 L2 से कितना प्रतिशत कम है? L1 L2 से कितना कम है? 2 कम है। अच्छा, किससे कंपैरिजन कर रहा है? L2 से कर रहा है। तो L2 कितना है? 3 है। और हमारे पास कम कितना है? 2 इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहां से हम क्या कर देंगे? 200 डिवाइडेड बाय कितना 3 हो जाएगा। तो जैसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 66 पॉइंट कितना 66% आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारे पास CHSL प्री 2024 में आया हुआ है
टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 61% एंड कितना 35% लेस देन ए थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ठीक है। ए फिर क्या बोल रहा है सेकंड नंबर भी और थर्ड नंबर भी है, तो इसमें तीन हमारे पास नंबर है, तो ए बी सी हम ले लेते हैं। अगर हमारे पास जो थर्ड नंबर है वो कितना है 100 है, जो सेकंड वाला नंबर बोल रहा है कि कितना 61 का में कितना लेस देन बोल रहा है, तो 61 का में तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। फिर जो थर्ड नंबर है 35 का में तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। फिर हमें बोला क्या गया कि द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर। इन दोनों का हमें क्या बताना है, ये जो सेकंड नंबर है ये फर्स्ट नंबर का कितना है, ठीक है। जो हमारे पास सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर की तो बात कर ही नहीं रहा, ओनली इन दोनों की बात कर रहा है। तो जो बोल रहा है कि हमारे पास जो सेकंड नंबर है थर्ड नंबर का कितना है, ठीक है, मतलब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना है। तो हमें क्या करना होगा 65 और कितना हो जाएगा 39 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मंथली इनकम ऑफ अमारा इस कितना दे रखा है 80,200 इफ हर इनकम इज डिक्रीज बाय कितना 11%। इन क्वेश्चंस को हम टू टाइप से करने वाले हैं, तो उसकी अप्रोच कैसे होने वाली है हम देखेंगे। 11% देन फाइंड हर न्यू मंथली इनकम। अगर मेरे को पता नहीं है कि अमायरा की मंथली इनकम कितनी है 80,200, इफ हर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, कितनी हो जाती है डिक्रीज हो जाती है, तो लेट कर लेते हैं कि यहां से हमारे पास कितना होगा, पहले जो इनकम है वो है कितनी उसकी 80,200 रुपीज है, ठीक है। अब उसने 11% क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया है, तो ये अपने आप में क्या होगी 100% ही होने वाली है। डिक्रीज कर दिया कितना 11% डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो अब जो होगा वो कितना होगा 100 माइनस कितना 11 हो जाएगा, तो होगा कितना 89% होगा। तो 89% फाइंड आउट करना में देन फाइंड हर न्यू मंथली इनकम। तो यहां से कितना हो जाएगा हमारे पास 89 सॉरी 80,200 और कितना हो जाएगा 89 अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहां से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 71378। ये मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आएगी, उसकी मंथली इनकम आ जाएगी 11% कम होने के बाद, डिक्रीज होने के बाद। तो यहां से कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो हमारे पास ये हो गया। अब डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं कि हमें बोला गया है कि 100% जो सैलरी थी उसकी वो कितनी थी 80,200 थी, ठीक है। अब 11% क्या कम हो जाती है तो बची कितनी उसकी सैलरी 89% बची, तो 89% कितनी होगी 80,200 अपॉन पे कितना 100 मल्टीप्लाई बाय कितना 89। यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 71378 इसका क्या हो जाएगा रुपीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 57% गिवन कितना 942 फाइंड द नंबर। ये आया हुआ है हमारे पास IBACIO 2023 में आया हुआ है। क्या बोला है, एक संख्या में 57% वृद्धि करने पर, तो हमारे पास वो नंबर नहीं पता, तो उसको क्या ले लेंगे हम x कर लेंगे, ठीक है। इफ उसमें कितना 57 इंक्रीज किया जाता है तो कितना हो जाएगा 157 हो जाएगा परसेंट। तो वो नंबर कितना होता है करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। इतना वृद्धि करने पर हमें क्या मिलता है 942 मिलता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 942 हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा 157 अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा इक्वल 942। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 942 इंटू कितना 100, और यहाँ से कितना होगा हमारे पास 157 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे इसके लिए सॉल्यूशन कर लेंगे, तो जैसे सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास
600 आ जाएगा। तो जो हमारे पास रियल नंबर था वो कितना था, 600 था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 27% ऑफ ए नंबर एक्सीड 13% ऑफ द सेम नंबर बाय कितना, 56। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर। किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से कितना, 56 अधिक है। किसी संख्या का कितना, 27%। तो हमारे पास कितना है, कोई संख्या नहीं पता तो उसका कितना 27% ले लेते हैं। ठीक है, उसी संख्या के, तो वही संख्या फिर से 13% से कितना ज्यादा है, 56 ज्यादा है। ठीक है, अब ये वापस से वही वाली संख्या आ गई, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल हो गए। ये बोल रहा है कि किसी संख्या का, यहां से हमने कोई संख्या ली, उसका कितना 27%, उसी संख्या का कितना 30% से कितना ज्यादा है, 56 ज्यादा है। तो ये दोनों संख्या इक्वल होंगी, तो हमें बताना है कि वो संख्या क्या होगी। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहां से करेंगे कितना 27, यहां से कितना हो जाएगा 27x, 1 सेकेंड यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं, कितना हो जाएगा 27x अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये इस साइड ट्रांसफर होगा तो कितना हो जाएगा 13x अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इक्वल कितना 56 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 27x माइनस कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो जाके इस साइड मल्टीप्लाई होगा, ये 56 हो जाएगा। जैसे इसको माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 14x मिलेगा, और ये जाके इस साइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 5600 अपॉन में कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहां से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 400 आ जाएगा। जो वो नंबर था वो कितना था हमारे पास 400 नंबर था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन 32% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 476 then the result is that number only। what is the value of number। जब किसी संख्या का 32%, किसी संख्या का 32%, तो ये एक संख्या हो गई, इसका कितना 32%। ठीक है, 32% अपॉन में कितना हो जाएगा 32 अपॉन 100 हो जाएगा, कितना 476 में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका कितना जोड़ दिया हमने 476 में जोड़ दिया। ठीक है, तो परिणाम में वही संख्या आती है, मतलब ये वापस से क्या आ जाएगा एक्स ही आ जाएगा। ये एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहां से हम करेंगे इसका कैलकुलेशन, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 476 इक्वल एक्स माइनस कितना हो जाएगा 32x अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 476 यहाँ से कितना होगा 100x माइनस कितना हो जाएगा 32x अपॉन में कितना 100 हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 32, और यहाँ से कितना हो जाएगा 78 होगा, 78 नहीं 68 अपॉन में कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस करेंगे 68 पॉइंट कितना x हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे 476 इंटू कितना 100 हो जाएगा, अपॉन में कितना 68। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू। जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 टाइम कैंसिल होगा, तो डबल जीरो क्या लग जाएंगे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आई हमारे पास कितनी आ जाएगी 700 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फाउंड दैट 11% ऑफ देयर टोटल आउटपुट वाज वेस्टेड। ठीक है, वेस्टेड इफ द नंबर ऑफ करेक्ट प्रोडक्ट इज कितना 2047 देन फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। एक बल्ब निर्माता कंपनी में पाया गया कि उसके कुल उत्पाद का 11% क्या हो जाता है खराब निकल जाता है। तो सही उत्पाद की संख्या हमें क्या करनी है बतानी है। अब जो कंपनी है वो प्रोड्यूस करती है कितना 100% करती है, लेकिन उसका कितना 11% क्या हो जाता है खराब हो जाता है। तो यहाँ से क्या कर देंगे 11% माइनस कर देंगे, तो जो सही बल्ब होंगे वो कितने हो जाएंगे 89% होंगे। ठीक है, अभी 89% जो होगा वो कितना दे रखा है हमें 2047 दे रखा है, तो खराब बल्ब की बताना है हमें, मतलब 11% हमें बताना है। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं कि यहाँ से x पहला जो हमारे पास स्टेप होगा वो ये होगा, और फिर सेकंड जो होगा हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो x का कितना 89%
कितना हो जाएगा 2047 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू जैसे फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2047 इंटू कितना 100 और अपॉन में कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास कुछ भी आए, बट यहां से हमारे पास जैसे सेकंड स्टेप लेंगे, ठीक है, जैसे कि सेकंड में आपको बता देता हूं कि 100 जो होगा हमारे पास वो हमें नहीं पता कि टोटल जो बल्ब था वो था कितना। ठीक है, टोटल बल्ब हमें नहीं पता, तो यहां से कर सकते हैं कि 89% जो दे रखा हमें कितना दे रखा है 2047 दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए 11% चाहिए। पहले हम 100% के लिए निकाल रहे थे क्या कि पहले x निकल जाए फिर उसके बाद 11% निकाल देंगे, तो ये थोड़ा क्या हो जाता है लेंथी हो जाता है। अब हम क्या करेंगे डायरेक्ट, तो 89% कितना दे रखा है 2047 दे रखा है, तो 11% खराब के लिए पूछा है, तो कितना हो जाएगा 2047 अपॉन में कितना हो जाएगा 89 इंटू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहां से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है 253। क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब हमारे पास जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट था बल्ब का वो कितना था 253 बल्ब थे खराब वाले। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आरपीएफ एसआई में आया हुआ है 2018 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फरीदा shifted to a job in the social sector at a monthly salary that was 28% less than the monthly salary she was getting in her previous job। ठीक है, अब प्रीवियस जॉब में उसको कितना भी मिलता था लेकिन उसे 28% क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। इफ फरीदा's monthly salary in the job of a social sector is कितना 27,000, अब जो उसकी सैलरी है ना वो कितना है 27,000 है 28% कम होने के बाद। तो फरीदा ने सामाजिक क्षेत्र में मासिक वेतन पर एक नौकरी की और जो उसकी पिछली नौकरी से मिलने वाली मासिक वेतन से कितना कम थी 28% कम थी। यदि सामाजिक क्षेत्र की नौकरी में फरीदा का मासिक वेतन 27,000 तो उसकी पिछली में नौकरी में उसका मासिक वेतन क्या था। तो यहां से देखते हैं, हमें नहीं पता कि उसका जो पिछली सैलरी में कितना था, तो उसको क्या ले लेंगे हम x ले लेंगे। ठीक है, अब उसका 28% कितना हो रहा है, कम हो रहा है, तो मान लेते कि पहले 100 होगा। ठीक है, अब 28 कम हो गया तो कितना बचा हमारे पास 72 होगा। 72 हमें कितना दे रखा है 72% जो हमें दे रखा है वो कितना 27,000 दे रखा है, तो x का कितना 72% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 72/100 हो जाएगा। और यहां से ये दे रखा है कितना हमें 27,000 दे रखा है। यहां से हम क्या कर लेते हैं रियल इनकम निकाल लेते हैं, एक्स की जो वैल्यू है 27,000 इंटू कितना 100 हो जाएगा और अपन में कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो यहां से जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, इसको कैंसिल कर देंगे तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 37,000 और 500, मतलब उसकी 37,500 क्या थी, उसकी रियल इनकम थी पहले। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ ए नंबर r1 इज कितना 13% लेस देन द अनदर नंबर r2, r2 इज कितना 15% मोर देन कितना 5600, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r1। ये क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं कि हमें इसकी अप्रोच किस टाइप से करनी है। यहां से ले लेते हैं पहले रेशियो। ठीक है, r1 जो है वो r2 से कितना ज्यादा है कितना कम है, 13% लेस देन अदर नंबर r2। r2 से कितना कम है 13% कम है, तो r2 को हम क्या ले लेते हैं 100% ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 13% कम मतलब कितना 87 हो जाएगा। अब हमें R2 की वैल्यू बताई गई है कितना, R2 जो कि हमारे पास है कितना, एक तो 5600 का कितना है, एक तो 5600 है। ठीक है, R2 कितना 5600 है और उसका कितना 56% क्या है मोर भी है, सॉरी कितना 50% मोर भी है। तो यहां से कितना हो जाएगा 5600 का 50% क्या है और भी है। तो यहां से क्या कर देंगे हम कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5600 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है, 2800 हो जाएगा, तो जैसे ही इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8400 हो जाएगा, मतलब 8400 हो जाएगा।
तो R2 की जो वैल्यू आई हमारे पास कितनी आ चुकी है, 8400 आ चुका है। यहाँ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हमें ये बताना है कि R1 की जो R1 का वैल्यू होगा वो क्या होने वाला है। तो R1 यहाँ से जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 इक्वल्स दे रखा है कितना, 84, यहाँ से दे रखा है हमें 8400 दे रखा है। तो 87% R1 फाइंड आउट करना है, तो 87 इक्वल कितना होगा, तो 8400 अपॉन में कितना 100 हो जाएगा, इनटू कितना 87 हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल, यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे वो कितना आ जाएगा, 7308। कितना आ जाएगा, 7308 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूपीएससी सी सेट के लिए 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। P's सैलरी इज कितना, 20% लोअर देन Q सैलरी विच इज 20% लोअर देन R सैलरी बाय हाउ मच परसेंट इज R सैलरी मोर देन PS सैलरी। P का वेतन Q के वेतन से कितना कम है। तो P का वेतन और Q के वेतन का क्या निकाल लेते हैं हम, रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, Q के वेतन से कितना कम है, तो यहाँ मान लेते हैं कि ये Q कितना है 100 है, तो 20% कम होगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि जो कि R के वेतन से कितना है, 20% कम है। अच्छा, किसके वेतन से, हमारे पास किसके वेतन की बात की गई है, Q के वेतन से। ठीक है, Q का जो इनकम है उससे बात की गई, तो R के वेतन से कितना कम है, 20% कम है। अच्छा, कौन कम है, Q कम है। ठीक है, कितना कम है, इफ मान लेते हैं कि R का कितना है 100 है, तो उसका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आने वाला है, फिर से जो कि R के वेतन से कितना कम है, 20% कम है। ठीक है, 20% कम है, तो यहां से कितना हो जाएगा हमारे पास, फिर से रेशियो कितना आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। अब हम पी क्यू आर का रेशियो निकाल लेते हैं। हाँ, तो हम कैसे करते हैं, इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पी का पहले क्यू से करेंगे, तो यहां से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, पी रेशियो क्यू, और रेशियो कितना होता है, आर होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। फिर क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं कुछ ऐसे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 हो जाएगा। फिर क्यू को आर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्यू को किससे करेंगे, लास्ट में आर से करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, जो पी का वेतन है, आर सैलरी मोर देन कितना, पी एस सैलरी। तो आर का वेतन पी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, किसका, आर और पी के वेतन की बात की गई है। पी और आर के वेतन की, तो यहां से देखिए कितना ज्यादा है, यहां से जो डिफरेंस है कितना, 9 है। ठीक है, किससे ज्यादा है, 25 से। तो 25 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, और मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। 1 सेकेंड, यहाँ से किसकी बात की गई है, 16 से बात की गई। तो 16 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 56 पॉइंट कितना, 25% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सभी के सभी समझ आए होंगे, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इसी टाइप से हमारे पास क्या चलने वाली है, परसेंटेज सीरीज भी चलने वाली है। जो जितने भी पीवाई क्यू सीरीज होंगे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।